ये हम लोग अभी दोस्तों दशरथ मांझी द्वार के पास पहुंच चुके हैं। और इसी को गेलोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठाकुर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, इस डायलॉग से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग सही गेस कर रहे होंगे कि आज हम लोग दशरथ मांझी के गांव गेलोर जाने वाले हैं। राजगीर से 30 किलोमीटर है गेलोर। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं गेलोर तक का। आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे कि दशरथ मांझी का विलेज दिखाएंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। अब हम लोग गेलोर मोड़ पे उतर चुके हैं। यहाँ से गेलोर गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो बस हम लोग को यहाँ गेलोर मोड़ पे उतार दी, जो हम लोग राजगीर से लिए थे। अब हम लोग को यहाँ से ऑटो लेना है। ऑटो जो हम लोग को गेलोर गांव तक लेती जाएगी, जहाँ पर दशरथ मांझी जी का घर है। तो चलते हैं अब गेलोर गांव की और आप लोग को भी सफर कराते हैं गेलोर गांव का। अब हम लोग दोस्तों दशरथ मांझी जी का गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले हैं। ये दशरथ मांझी जी का द्वार ये बनाया गया है गांव से 2 किलोमीटर पहले। अब हम लोग मित्रों दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल के पास आ गए हैं। मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये वाला स्टैचू लगा हुआ है दशरथ मांझी जी का। अब चलते हैं समाधि स्थल की ओर। अब हम लोग मित्रों दशरथ मांझी जी के समाधि स्थल के पास आ गए हैं। ये दशरथ मांझी जी का समाधि स्थल है। हम लोग जब गहरोल मोड़ से 2 किलोमीटर अंदर आएंगे तब हम लोग को ये समाधि स्थल सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर हम लोग अब चलेंगे उस पहाड़ की ओर, जिस पहाड़ को काट के दशरथ मांझी जी ने रास्ता बनाया था। दशरथ मांझी जी का जन्म 14 जनवरी 1929 को इसी गांव गहरोल में हुआ था और उनका देहांत 17 अगस्त 2007 को कैंसर की वजह से हुआ था। यहाँ पर मित्रों समाधि स्थल में ही बैठने की भी सुविधा है। समाधि स्थल के अंदर में ही कई सारे फूल सब भी लगे हुए हैं। समाधि स्थल के बाहर में ही आपको ये दुकानें सब दिख जाएंगी। अब हम लोग दोस्तों दशरथ मांझी जी के द्वार के पास आ गए हैं। इसी रास्ता में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पहाड़ वो मिलेगा तो जो दशरथ मांझी जी ने काटे थे। और काट जाने के बाद जो वजीरगंज और गेलोर की दूरी जो पहले 55 किलोमीटर हुआ करती थी, जब दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटा उसके बाद वजीरगंज और गेलोर की दूरी घट करके 15 किलोमीटर हो गई। तो हम लोग चलते हैं उस पहाड़ की ओर जिसको दशरथ मांझी जी ने काटा था। यह वही रास्ता है जो गेलोर से वजीरगंज ब्लॉक की ओर जाता है मित्रों। अब इस रास्ता में चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो पहाड़ दशरथ मांझी जी ने काटा था। पहाड़ी क्षेत्र है। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं पूरे ये पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है पूरा गेलोर। तो चारों तरफ आपको पहाड़ी ही देखने को मिलेगा।
अब हम लोग दोस्तों उस जगह पे आ गए हैं जो दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काटा था। ये दोनों तरफ मेरे जो पहाड़ देख पा रहे हैं, ये पूरा पहाड़ से पूरा ये पूरा पैर था, पूरा पहाड़ था पूरा चारों तरफ। तो दशरथ मांझी जी ने ये पूरा पहाड़ काटा था। 22 वर्ष उनको लग गया था ये पहाड़ को काटने में। जब उन्होंने 22 वर्ष तक पहाड़ को काटा, उस वक्त काटने के बाद तब बीच से ये रास्ता निकला। जो रास्ता मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वाला रास्ता, इस रास्ते से जो मैंने बताया कि जो गहलोर और वजीरगंज की दूरी जो 55 किलोमीटर पहले हुआ करती थी, ये पहाड़ के कट जाने से उसकी दूरी घट के 15 किलोमीटर हो गई। तो लोग जो 55 किलोमीटर जो लोग 2 घंटे में पहुंचा करते थे, वो 15 किलोमीटर मात्र 15 से 20 मिनट में मात्र वो लोग पहुंच जाते थे। यही पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी जी ने काटा था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड पहाड़ है। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि दशरथ मांझी जी ने इस पहाड़ को क्यों काट के रास्ता बनाया था। 1959 में जब फाल्गुनी देवी उनकी पत्नी जा रही थी दशरथ मांझी जी के लिए खाना लेकर के, क्योंकि दशरथ मांझी जी मजदूर थे, वो अपने काम में व्यस्त थे। खाना लेकर उनकी पत्नी जा रही थी पहाड़ों के बीचों बीच, तो उनका पैर फिसल कर वो गिर जाती हैं और वजीरगंज अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है फाल्गुनी देवी जी की, तो दशरथ मांझी जी दृढ़ संकल्प लेते हैं कि वो इस पहाड़ को काटेंगे और रास्ता बनाएंगे कि बाकी लोगों को ऐसी मृत्यु ना हो अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण। तो उन्होंने 22 वर्षों तक इस पहाड़ को काटा छेनी और हथौड़े की मदद से, जो 1960 से लेकर 1982 के बीच का ये समय था। तब उन्होंने इस रास्ता बनाया। तो ये रास्ता पहाड़ को कट जाने के बाद जो गहलोर और वजीरगंज ब्लॉक की जो दूरी है, वो पहले 55 किलोमीटर हुआ करती थी। जब इस पहाड़ को काट कर उन्होंने रास्ता बनाया, तो दूरी घट करके 55 किलोमीटर की बजाय मात्र 15 किलोमीटर हो गई। और दशरथ मांझी जी ने अपने गांव और समाज के मुद्दों को सरकार की नज़र में लाने के लिए नई दिल्ली तक की यात्रा की। और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने दशरथ मांझी जी को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। और दशरथ मांझी जी का मृत्यु 2007 में 17 अगस्त को हुआ था कैंसर की वजह से, और उनकी मृत्यु दिल्ली के एम्स में हुई। साथ ही में बिहार सरकार ने उनके नाम पर पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया। दशरथ मांझी जी एक मजदूर थे और वो मुसहर समुदाय से आते थे। दशरथ मांझी जी का अंतिम संस्कार बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ किया था। आपको पहाड़ पे हाथ मारने से ही पता चलेगा ये पहाड़ कितना मजबूत है। तो सोचिए जरा कि दशरथ मांझी जी को अब पहाड़ काटने में कितनी समस्या हुई होगी। उन्होंने 1960 से लेकर के 1982 तक का समय जो पीरियड था, 22 वर्षों तक लगातार इस पहाड़ को काटा था छेनी और हथौड़े से। यही वो पहाड़ है मित्रों जिसको दशरथ मांझी जी ने काटा था और ये रोड बनाया था, गहलोर से वजीरगंज की ओर जाता है। मित्रों मैं बता दूं कि 2015 में माउंटेन मैन के नाम पे एक फिल्म भी आई थी, जिसका रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी जी का रोल किए थे और राधिका आप्टे फूलमती देवी का रीड रोल निभाई थी। और ये फिल्म जो थी, ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं दोस्तों, इसी जगह के बारे में वो फिल्म आधारित है। इन्हीं पहाड़ियों से दोस्तों घिरा हुआ है पूरा गहलोर क्षेत्र, और इसी को गहलोर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दशरथ मांझी द्वार से आपको वजीरगंज ब्लॉक के लिए ऑटो मिल जाएगी। पहले जिसकी दूरी 55 किलोमीटर थी, दशरथ मांझी जी ने जब से पहाड़ काटा तो गहलोर से वजीरगंज ब्लॉक की दूरी 15 किलोमीटर हो गई है। और यहाँ से आपको मेन गेट से दशरथ मांझी द्वार से वजीरगंज तक की ऑटो मिल जाएगी।
आइए अब दोस्तों भैया से जानते हैं कि इस डेलोर में दशरथ मांझी जी को पहाड़ जो काटे हैं इसको देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। बाहर से आप लोग आते हैं, बहुत जगह जगह से, पूरे देश विदेश से आते हैं। हाँ, पूरे देश विदेश सभी जगह से आते हैं। किस समय मतलब किस समय में ज़्यादा आपको टूरिस्ट देखने को मिलेंगे इस जगह पे? वही ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे, वही नवंबर दिसंबर, उसमें ज़्यादा आते हैं। तो उसमें सब जो आते हैं टूरिस्ट बस सबसे आते होंगे, कुछ पर्सनल व्हीकल से भी आते होंगे। और आप लोग को एक कैसा सामान यहाँ पर हटे होता है कि यहाँ दशरथ मांझी जी का यहाँ पर आप लोग के बगल में ही ऐतिहासिक जगह है ये वाला, कैसा आप लोग महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि जहाँ पे किसी इस गांव का कोई बारे में जानता तक नहीं था, आज ये फेमस देश विदेश तक ये पूरा फेमस जगह हो गया, पर्यटन स्थल हो गया। और इस जगह पे फिल्म भी बनी है, फिल्म भी बनी है, प्लस में धर्मशाला बनने के लिए है, पार्क भी बनने के लिए है। अभी दोस्तों हम लोग दशरथ मांझी जी के घर के तरफ जा रहे हैं, दिखाते हैं आप लोग को भी दशरथ मांझी जी का घर। यही रास्ता उनके घर के तरफ जाता है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। दशरथ मांझी द्वार से उनके घर की दूरी 2 किलोमीटर है। अब हम लोग दोस्तों दशरथ मांझी जी के घर के पास आ चुके हैं। घर के बाहर में ही उनका एक स्टैचू भी लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग दशरथ मांझी जी के घर की ओर जा रहे हैं। तो दशरथ मांझी का माउंटेन मैन मेरे पीछे तो देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला दशरथ मांझी जी का घर हुआ जो सामने तो देख पा रहे हैं। ये पूरा जो एरिया में जो आपको दिखाई दे रहा है कैंपस में, सब दशरथ मांझी जी का ही है, जिसमें दशरथ मांझी जी रहते थे और उनके भाई जो भागीरथ थे वो रहते थे। आपको जो दिखाई दे रहा है ये 3-4 जो पूरा कैंपस में सब उन्हीं का है, पूरा जमीन उनका। यही वो कमरा है दोस्तों जो दशरथ मांझी जी यहाँ रहते थे। इसी कमरा में वो, आइए अब दशरथ मांझी जी के परिवार के सदस्य मिलते हैं। तो आप जानते हैं कि आप कौन ये दशरथ मांझी जी के? जी, श्री दशरथ मांझी जो थे, जो मेरा दादाजी है, उनके मैं पोती हैं। मेरा नाम अनुसु कुमारी है। मेरा पिताजी का नाम श्री भगीरथ मांझी है। मेरा हस्बैंड का नाम मिथुन मांझी है। तो दशरथ मांझी जी का स्वभाव, जब वो आपके दादाजी थे तो उनका स्वभाव कैसा था, बताइए उनके बारे में। मेरा दादाजी का तो स्वभाव ऐसा था कि एक काम मेरा दादी के चलते बहुत बड़ा काम कर दिए कि लोग आज कितना अनुभव करते हैं कि कैसे इस तरह से काम कर दिए। कितना स्वभाव थे आदमी, अच्छा थे, बिल्कुल अच्छे हैं। अभी कितना लोगों से जान कर आते हैं लोग देखने के लिए। और आपकी दादी कैसे, दादी के बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरा दादी के बारे में तो यही था कि मेरा दादी जी उस समय बहुत, हम लोग तो आप छोटे होंगे उस समय, छोटे जन्म भी नहीं थे उस समय। हाँ, 1960 के लगभग का बात है। हाँ। तो आप लोग को घर में कैसा प्यार वार करते थे दादाजी? खाली समय में आप लोग के साथ समय व्यतीत करते होंगे? जी, मेरा दादाजी, मैं एक ही पोती है, ये थे मेरा भाई। आप अकेले हैं? जी, बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपका बहुत आपसे बहुत लगाव होगा? जी, बहुत लगाव थे। दादाजी मेरा पढ़ने नहीं जाते तो बहुत मार मारते थे मेरा दादाजी कि पढ़ो। मैं भी ऐसा काम किए, आप पढ़ लिख के भी अच्छा कोई काम करें। हाँ, आज उन्हें देश विदेश से सब जानता है। जी, एक अनपढ़ व्यक्ति हो के मैं पहाड़ फोड़ दिए, तो आप पढ़ के कुछ कोई काम करके नहीं लोगों को दिखाओ कि नहीं, उनका एक परिवार का अनुभव है कि अभी भी है उनका। और उनका नाम इतना बड़ा है दशरथ मांझी जी का, उन्हें देश में विदेश सब कोई उन्हें जानता है। तो आपको तो सरकार की ओर से क्या मदद मिली अभी तक इतने दिनों में? जी, अभी मदद तो ऐसे कुछ उदाहरण में नहीं मिला है। एक आंगनबाड़ी से का जो पढ़े लिखे हैं तो ये मैं अपना अथी से किए हैं जॉब से, लेकिन सरकार की मदद से अभी कुछ नहीं मिला। आप अभी आंगनबाड़ी से बेटा चला? जी। और आपके पापा जो है वो भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी जो है वो दशरथ मांझी जी के बेटे हुए। तो वो क्या करते हैं अभी? खेती बाड़ी मजदूरी करते हैं। नहीं, उनका लड़की का एक्सपायर कर गया, 2 साल हो गए। 2 साल। यही दोस्तों आंगनबाड़ी हुआ, यहीं पर उनकी पोती काम करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
ये वाला दोस्तों गहलोर पुलिस स्टेशन हुआ, जो कि दशरथ मांझी जी के नाम पर इसको रखा गया है। दोस्तों अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।